हेलो फ्रेंड्स, पिछले 2-3 साल में यूएस, कनाडा और यूरोप के अंदर बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट हुए हैं। अब वो जो हैं स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ अपना डायरेक्शन किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया एक टॉप डेस्टिनेशन बन गया है फॉर स्टडिंग अब्रॉड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेरे को इतने सारे डीएम्स, ईमेल्स आई हैं, उनके अंदर बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं वो सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी अगर आप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो क्या आपका ये डिसीजन सही रहेगा, किन बच्चों के लिए आज भी राइट चॉइस है और किन बच्चों को बैकआउट कर लेना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके दूसरी कंट्री जो है वो चूज करनी चाहिए। गाइज, मेरा नाम रजनी है और मैं बाय प्रोफेशन एक आईटी इंजीनियर हूं। मैं बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करती हूँ जॉब्स, वीजा, लाइफस्टाइल, कंट्री माइग्रेशन के ऊपर। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद मुझे बच्चों ने काफी क्वेश्चन पूछे तो मैंने सोचा कि कुछ रिसर्च की जाए और आपके लिए ये वीडियो मैं आज लेकर के आई हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर 2026 में आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ये वीडियो में आपको काफी हेल्प मिलेगी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। तो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले अब ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने इंटरवीन किया है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो चाहिए, पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट उतने मंगवाएंगे जितनी हमारी कंट्री हैंडल कर सकती है, हमारा सिस्टम हैंडल कर सकता है। दे आर नाउ प्लानिंग नंबर्स इन एडवांस। ठीक है, पहले क्या था, मतलब किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी बच्चे ने अपनी एप्लीकेशन लगा दी, उसको ऑफर लेटर आ रही है, एज लॉन्ग एज उस बच्चे ने फीस पे कर दी, उसका वीजा भी थ्रू हो रहा है, एप्लीकेशन भी थ्रू हो रही है और वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंच रहा है। ये मैं बात कर रही हूँ 2024 से पहले, 2023 से पहले की। अब एज अ रिजल्ट हुआ क्या, कंट्री के अंदर इतने ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट आ गए ना, हाउसिंग क्रंच उनको फेस करना पड़ा, रहने के लिए घर नहीं था, फिर अब उनको सर्वाइव करने के लिए जॉब्स करनी पड़ी, इलीगल जॉब्स में भी बच्चों को करना पड़ा, कैश की जॉब्स भी करनी पड़ी। अब 2026 का जो सिनेरियो है ना, गवर्नमेंट ने पूरा चेंज कर दिया है। उसने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने हर कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूशन को, ये तुम्हारा एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं तुम्हें एलोकेट कर रहा हूं, तुमने इससे ज्यादा जो है बच्चे नहीं मंगवाने हैं। अब जब कॉलेजेस जो हैं, अब उनके पास एक एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हाँ मेरे को इस साल 200 बच्चा मंगवाना है ओवरसीज से। अब दे आर नाउ कंपीटिंग फॉर क्वालिटी, नॉट फॉर वॉल्यूम। अब उनको ये मतलब नहीं है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे मंगवाने, वो कहता है जो बच्चा मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे इंस्टीट्यूशन के अंदर आए, एक तो उसका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, कोर्स उसका बढ़िया होना चाहिए। एज लॉन्ग एज बच्चे का प्रोफाइल अच्छा है, जो कोर्स चूज किया अच्छा है, मैं उसको एडमिशन दूंगा, वो बच्चा आएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब इसका मतलब क्या है, आपके लिए इसका मतलब क्या बनता है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी भी अपने डोर्स ओपन रखे हुए हैं, बस उसने थोड़ी सी एंट्री जो है नैरो कर दी है, क्राइटेरिया उसका थोड़ा सा फिल्टर करके अब वो बच्चे ले रहा है। पहले जैसे एकदम ज्यादा तादाद में जो बच्चा अप्लाई कर रहा था वो पहुंच रहा था ऑस्ट्रेलिया। आज का सिनेरियो ये नहीं है 2026 का। बच्चे का कोर्स वो देखेंगे, बच्चे का प्रोफाइल देखेंगे, बच्चे की बैकग्राउंड देखेंगे, जहां पर उनको लगेगा कि ये सब अलाइन कर रहे हैं वो बच्चा आ पाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है, आपको पता होगा, जेन्युइन स्टूडेंट। इसके अंदर उन्होंने क्या देखना है, बच्चे की इंटेंशन क्या है, बच्चा क्या क्वालिटी लेकर के आ रहा है कंट्री के अंदर। दिस इज द बिगेस्ट माइंडसेट चेंज है जो ये लेकर के आए हैं। उन्होंने पहला जो जीटी सिस्टम था ना उसको सिंप्लीफाई किया है। पहले जो क्या होता था, बच्चा, हर बच्चा 10 में से 9 बच्चे आप लगा करके चलो, अपने एसओपी के अंदर लिखते थे, I want global exposure, that's why I want to come to Australia. I will study in Australia and then I will return home. Australia has a very good education system. तो ये कॉमन जेनरिक स्टेटमेंट्स वो एसओपी के अंदर लिखते थे। अब जो कोर्स वो पिक कर रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं है जो पहले उन्होंने एजुकेशन कर रखी है। ठीक है, दैट हैड मेड नो सेंस। उसके बाद जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो कोर्स उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, बिल्कुल डिफरेंट कोर्स अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिक किया है। उनका प्लान बिल्कुल अनक्लियर है, कुछ नहीं पता, बस उनको बस ये है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंट्री चाहिए। उस टाइम पर स्टिल उन्होंने वीज़ास पास कर दिए, पर अब इसी चीज़ को वो फिल्टर आउट कर रहे हैं कि अब हमें ऐसे प्रोफाइल्स नहीं चाहिए। अब नए जीएस सिस्टम के अंदर उन्होंने सबसे पहली चीज़ यही चेक करनी है कि जो कोर्स आप लोगों ने पिक किया है क्या वो लॉजिकली कनेक्ट करता है जो कोर्स आपने ऑलरेडी कर रखा है इंडिया के अंदर या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं।
सेकेंडली उन्होंने ये चेक करना है जो आप यूनिवर्सिटी, जो आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, क्या ये राइट अप्रोप्रिएट प्रोवाइडर है, क्या इनके पास स्पेशलाइजेशन है इस कोर्स की, या आपने बस रैंडमली ऐसे ही चूज कर लिया क्योंकि आपके एजेंट ने आपको बोल दिया था। ये 2 चीज़ें उन्होंने ज़रूर चेक करनी है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने देखनी है कि आपकी जो प्राइमरी इंटेंशन क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने की, वो है स्टडी नॉट वर्क। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते ठीक है एक बार हम पहुंच गए, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, पैसे बनाएंगे, स्टडी को क्या है वो तो अपना साइड बाय साइड चलती रहेगी। ये आपने नहीं किसी भी तरीके से शो करना। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी करने आ रहे हैं तो आपने अपनी प्राइमरी इंटेंशन जो है वो स्टडी ही दिखानी है, वर्क नहीं दिखाना। पहले पढ़ाई आएगी फिर साथ के साथ काम चलता रहेगा। आई नो आपको अपनी फीस पे करनी है जो लोन लेकर के आ रहे हैं, बट आपने ये इंटेंशन शो नहीं करनी अपने पेपर्स के अंदर। तो आपको मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ 2026 के अंदर कौन से वीक प्रोफाइल्स हो सकते हैं जिनको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर तो आप आ रही हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स से, ठीक है, ये थोड़ा सा इनको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है क्योंकि ये वीक प्रोफाइल कंसिडर हो सकता है। सेकेंडली आप किसी अनरिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस से आ रहे हैं या अनरिलेटेड आपने कोर्स लिया है, आपने इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस से हैं, यहाँ आपने कोई आईटी का कोर्स ले लिया है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं अपने पेपर्स के अंदर, आपने राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि मैंने पिछला मेरा कोर्स ये था, अब मैंने ये कोर्स पिक किया, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आपका वीज़ा नहीं आएगा, ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, ठीक है। या फिर आपने अप्लाई कर दिया किसी कमर्शियल कुकरी का कोई डिप्लोमा, कोई भी रैंडम कोर्स आपके एजेंट ने आपको बोला भाई इस कोर्स पे चला जा, मैंने इसको भेजा उसको भेजा, आपने वो ले लिया बिना रिसर्च किए, तो आपके वो जो चांसेस है ना वीज़ा आने के वो थोड़े से कम हो जाएंगे। थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स में मैं आपको बता देती हूँ। आप बैचलर इन आईटी के बंदे हैं, 2 से 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। आप किसी मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं, आईटी के अंदर जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के अंदर जा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जा रहे हैं, और आपने अपने करियर प्रोग्रेशन की एक राइट जो है एक्सप्लेनेशन दी है अपने पेपर्स के अंदर, तो आपके चांसेस जो हैं बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलिया आपको पक्का वेलकम करेगा। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ जो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर है ना वो आपको जज करने के लिए नहीं बैठा, वो ये देख रहा है जो स्टोरी आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो अपने पेपर्स में जो लिख रहे हो, क्या वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं आपने जो कोर्स किया है या जो कोर्स आप लेने जा रहे हैं। आपको कोई जज नहीं कर रहा। अब जब अनरिलेटेड चीज़ें आप पिक करेंगे, करा कुछ और है, आगे आपका कोई करियर प्रोग्रेशन नहीं बन पा रहा, तो वहाँ तो देखो आप एक उसके दिमाग में डाउट तो आएगा ना, इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपका वीज़ा अप्रूव करेगा, तो वहीं पर वो वहाँ पर रिफ्यूज़ल लगा देगा या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सुना है बच्चों से, वो कहते हैं हम एक बार ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, किसी भी कोर्स पे चले जाएं, ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तो हमें मिल ही जाएगा, फिर हम हैंडल कर लेंगे। ये एजम्पशन बहुत डेंजरस है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोच के जाना कि आप किसी रैंडम कोर्स पे जाएंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की कोई गारंटी नहीं दे रहा। ऑस्ट्रेलिया बार बार सिग्नल कर रही है अगर आपका जो स्किल है वो इन डिमांड का स्किल है, क्लियर एम्प्लॉयबिलिटी पाथ अगर आपको दिख रहा है, तब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, किसी भी रैंडम कोर्स पे नहीं मिलेगा। आपको बता देती हूँ हाई रिस्क प्रोफाइल आपका कब बनेगा, अगर आपकी एज जो है 38 है, जेनरिक डिप्लोमा आप लिए हैं और उसके बाद आपका स्किल शॉर्टेज के साथ कोई लिंक नहीं है, जो डिप्लोमा आप पिक किए हैं, जो भी कोर्स पिक किए हैं वो इन डिमांड नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी रिस्की रहेगा। अगर आपकी एज आ रही है 24 से 30 के बीच में, डिग्री आपकी अलाइन कर रही है इन डिमांड स्किल के साथ और आपको क्लियर एम्प्लॉयबिलिटी पाथवे दिख रहा है, देन इट इज़ अ सेफर ऑप्शन। और गाइज ऑस्ट्रेलिया के अंदर लिविंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो चुकी है और वीज़ा की फ़ीस भी इंक्रीज हो रही है। अब इसको आप इन्फ्लेशन के साथ लिंक नहीं करना, ये उन्होंने एक जस्ट फिल्टर लगाया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक सोची समझी उनकी एक प्लानिंग है। क्यों? क्योंकि पहले बच्चे क्या सोचते हैं कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया, पार्ट टाइम जॉब करके सारा कुछ मैनेज कर लूँगा। उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए वो बच्चा जो कि जिसको एक्स्ट्रा काम अगर नहीं भी मिल रहा, वो बच्चा स्टिल सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइमरली आप वहाँ पर स्टडी करने के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जॉब करने के लिए नहीं जा रहे हो, तो इसलिए उन्होंने ये फिल्टर लगाया है। अब आपको अपने फाइनेंशियल एविडेंसेस जो हैं वो भी ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, अप फ्रंट वीज़ा कॉस्ट भी है वो भी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। तो वो बच्चे अभी रिस्क पर हैं जिनके पास फाइनेंशियल जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जिनके पास
ऑलरेडी एक अच्छा बफर है। हाँ, अगर उनकी जॉब नहीं भी लगती फिर भी वो सरवाइव कर लेंगे, उनके लिए स्टिल ऑस्ट्रेलिया एक बेस्ट ऑप्शन है। फाइनेंसेस आपके अच्छे होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। तो गाइस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो कह रहा है कि हमें आज की डेट में भी 2026 में भी स्टूडेंट्स चाहिए, पर हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो कि जेन्युइन है, हु आर कमिंग प्रिपेयर्ड, जिनको पता है रियलिस्टिक पाथवेज मेरे ये रहेंगे। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारा जो सिस्टम है टाइट नहीं किया, मैं कहूँगी कि उन्होंने काफ़ी क्लियर कर दिया है। अब उनको पता है कि हमें ये फिल्टर हमने लगा दिए, इस टाइप के बच्चे चाहिए, इस टाइप के बच्चे नहीं चाहिए। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, आप जो भी कोर्स पिक कर रहे हो, एक तो वो इन डिमांड कोर्स पिक करना, जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हो वो एक रिसर्च कर लेना, उसके अंदर ढंग का मतलब वो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी जो यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं आप अपना वहां से कोर्स कर लो, बाद में आपका कुछ भी ना हो, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तो मिलना दूर रहा, उसके बाद आप वहां पर रह भी ना पाओ। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करने। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद, अगर आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल पर बने रहना, और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।